Hello my dear students, welcome to Maths Academy by DG. Myself Govind Rao, Senior Lecturer in Mathematics. Today we are going to start the application of integrals. Already we have completed 2 to 3 classes in application of integrals. Yes, we have started the exercise 8.1. Students एक याद रख लो आप लोग जो है डेली जो अपने चैनल के ऊपर जो क्लासेस चल रहे हैं मैथ्स एकेडमी बाय डीजी के ऊपर एक भी क्लास आप लोग नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों बोले तो डेली मैं 2 to 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। मैं डेली 2 to 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। तो इसमें से 2 तो कंपलसरी एनसीईआरटी बोर्ड के लिए रहेंगे और 1 से 2 जो वीडियोस है सर वो केसेट और जेई के लिए रहेंगे। आप लोग इतना यूजफुल होगा कि आप लोग किसी वीडियोस को आप लोग किसी चैनल के ऊपर जाके आप लोग ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर एनसीईआरटी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जस्ट यू कैन वॉच दिस क्लासेस। ओके, डेफिनेटली यू कैन गेट द 100 out of 100 in NCERT board. And one more thing, suppose if you are going to crack the KCET and JEE, just watch the classes, whatever the hint, whatever the shortcuts, whatever the classes are going on this platform for KCET and JEE, just watch those classes. Definitely you will be crack the KCET and JEE because of I am going to cover all the concepts, whatever the chapter, any chapter you can take for that chapter, whatever the concept is required and which kind of shortcuts are present in that chapter, all the concept I am going to cover on this platform. Okay, that's what I am going to say for you people. Don't miss single class on this platform. Okay, very important for you people. चलिए आप लोग आज की क्लास में तो देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैं जो भी क्वेश्चंस पे कवर करता हूं एनसीईआरटी बोर्ड के लिए वो क्वेश्चंस ऑलरेडी एनसीईआरटी में आईएसओ क्वेश्चंस ही है, ये ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस आईएसओ क्वेश्चंस ही मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, नहीं तो सर बताओ फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आईएसओ है प्रीवियस ईयर में आईएसओ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन तो पहले कवर करता हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो भी अब तक नहीं है देखेंगे वो भी उसमें से एक दो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे तो कवर करता हूँ। लेकिन आप लोग सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर हो जाते हैं। आप लोग किसी प्रीवियस ईयर का बुक निकाल मटेरियल निकाल के आप लोग चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी मटेरियल को आप लोग परचेस करने की भी जरूरत नहीं कि जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ढूंढते बैठूं। आप लोग मैं क्लियर कट में आप लोगों से वहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आईएसओ है, वही क्वेश्चन पहले मैं कवर कर देता हूँ, ध्यान दो आप लोग। चलिए तो मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैं, तो क्या लिया यहाँ पे देखिए, find the area of the region bounded by the curve y square is equal to 9x and the lines x is equal to 2, x is equal to 4 and x axis in first quadrant. Yes, तो मुझे तो लग रहा है कि this question is actually related to the question number 1 in exercise 8.1. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, all these 4 questions are very important. Okay, तो वो questions पहले अपन कवर कर देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है 1 कंप्लीट हो गया है, अभी 2 and 3 4 भी कवर कर देंगे सर। ओके ठीक है, फर्स्ट वी कैन ड्रा द डायग्राम। सर आप लोग एरियाज यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसके अंदर सर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के लिए मार्क्स रहेंगे, ध्यान देना चाहिए आप लोग को। अगर विदाउट डायग्राम आप लोग सॉल्यूशन कर दिए तो मार्क्स नहीं आएंगे सर आप लोगों को। डायग्राम इज नेसेसरी। y स्क्वायर, ध्यान दो ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का मतलब यस द पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिकल विद x एक्सिस बोल के आप लोग याद रखना चाहिए, सिमेट्रिकल विद x एक्सिस बोल के आप लोग याद रखना चाहिए। यस नेक्स्ट वन इज द लाइन इज x इज इक्वल टू 2, मान लो कि x इज इक्वल टू यहाँ पे था। यस अब अगर आप इधर 1 लिए तो इधर क्या लेना चाहिए 2, इधर क्या लेंगे 3, इधर क्या लेंगे 4, ऐसा समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो x इज इक्वल टू 4, नाउ वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 4 हियर, ये समझ में आ चुका है आप लोगों को, x इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट x एक्सिस देखिए आप लोग इधर x एक्सिस है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोल तो इतना ही पार्ट है, इसके पहले बोला था अभी भी बोल रहा हूं इतना ही पार्ट आप लोग निकालना चाहिए, जितना मैं आप लोगों को सेलेक्ट करके आप लोग बता देता हूं वही पार्ट आप लोग निकालना चाहिए। एक्चुअली दिस इज द dx, यस दिस इज द y, यस क्लियर है। नेक्स्ट ये जो सेलेक्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट आप लोगों को पूछ रहा है सर। ओके इतना ही पार्ट आप लोगों को पूछ रहा है सर, ठीक है क्लियर है ये बात आप लोगों को, इतना ही पार्ट आप लोगों को पूछ रहा है। ओके ठीक है, so now again we can start the solution। आप लोग ये तो मालूम है लिखना चाहिए the area, अभी इसके पहले लिखा था ना मैं वैसे the area पूरा लिखो यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख दो यहाँ तक। यस अगर वो पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, मान लो कि इसे मैं ये बोलता हूँ A B C D, इस तरीके से आप लोग सर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करके आप लोग इसे लिख सकते हैं। ये रिक्वायर्ड एरिया नहीं तो एरिया ऑफ A B C D ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लो A B C D ये। ओके
is equal to, now integration x is equal, lower limit is clearly 2 and upper limit is what, 4. Now we have write here what, x into dy or y into dx. See this one, y into dx. Yes, y into dx. Now from this again we have to find the y. Yes, we are finding the y from this integration 2 to 4. What is the y actually, sir? So it will be, just I will write here. So y square is equal to 9x. So now y is equal to plus or minus root 9 is 3. So 3 root x. So again the area which is writing first quadrant. So write down here y is equal to, I am writing here finally, that is the 3 into root x, or so we got the y here. So I am writing here 3 into root x dx, or we are taking this 3 and outside 2 to 4. So root x can be written as x power 1 by 2 dx. Yes, I am writing the root x as what, x power 1 by 2 dx. Okay, again we have to apply the formula. Okay, please complete up to here. Just once again I am writing the formula for this one. Integration x power n is what, x power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1, or this is the formula 2 to 4. So please complete up to here. Just I will rub this one. First of all I will rub the diagram. Yes, please complete this. फटाफट से complete करो बच्चों. Do fast. Yes, complete. Completed. Yes. ये भी आप लोग लिखना चाहिए, ध्यान दो आप लोग. यस, सॉल्यूशन के अंदर ही बाजू में लिख लो आप लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. नहीं ये सर बोलता आप लोग इसके बाद इधर भी लिख सकते हैं. यहाँ तो ये तो कंप्लीट हो गया ना. ये देखिए आप लोग मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, ये पूरा आप लोग इधर लिख के ये कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यस, बिकॉज ऑफ दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ओनली. यस, ठीक है, हो गया सर, कंप्लीट हो गया. चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ. नेक्स्ट वन इज, see this is the 3 into, so it will be what, actually x power 3 by 2, denominator is again 3 by 2. Yes, 2 to 4. So 3 by 2 can be written as, the reverse of this one is what, 2 by 3. Actually 3 gets cancelled, it is a 1 by 2. Reverse is 2 into, so apply the upper limit 4 power 3 by 2 minus, yes it is a 2 power 3 by 2, or completed now. See, actually having the 3 here and the denominator again we are having the 3. So 3 gets cancelled. The reverse of this is the 2. So 2 into 4 can be written as 2 square whole power 3 by 2 minus C. Students, 2 power 3 by 2 is there na? We can write here 2 cube power 1 by 2. Yes, over 2 cube is actually what? 8. Now 2 into, this is the 2 gets cancelled. It is a 2 cube. Minus this is the 2 cube is 8. 8 power 1 by 2 is nothing but root 8. So we know that root 8 can be written as 2 root 2. Yes, and 2 cube is what? 2 2 is 4, 4 2 is 8. So finally we got 2 cube is 8 minus this is the 2 root 2. Multiply 2 inside the bracket, that is the 16 minus 2 into 2, 4 root 2. This is the final answer. Yes. Okay student, complete this one up to here. I am going to start the next question. So this is the question number 2. Student, very important question number 2, question number 3, question number 4 also. Yes, these questions again and again we are getting in the NCERT board. Okay, so complete up to here please. जल्दी से आप लोग कवर कर लो. Yes, मैं next question लिखता हूँ अभी. Completed. So see students, this is the question number 3, again very important. Find the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4y. So this is the curve x square is equal to 4y, means actually it is a parabola. Yes or no? ये parabola इतने मुझे बता दो. Yes sir. And symmetrical with y axis. Yes, clear? Next, y is equal to 2. Say this is the y is equal to 2. Or and y is equal to 4. Again this is the y is equal to 4. Or and wait, this is the y actually, y is equal to 4. And y axis, this is the y axis.
समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एरिया कैसा बाउंडेड हो रहा है? एक्चुअली आप तक तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, देखो ये एरिया एक्चुअली आप तक यहाँ से यहाँ तक हुआ सर, इधर तक, यस यहाँ तक जो देखे तो यस एरिया तो बाउंडेड हो रहा है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कर्व ऑलरेडी है और यहाँ पे y एक्स इक्वल टू y एक्स इधर भी अप्लाई होता है और इधर भी अप्लाई होता है। समझ में आ गया ना मैं बोलने का? लेकिन इतना नहीं पूछा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो ये आप लोग को लेना चाहिए। समझ में आ चुका ना? ये नहीं है सर आप लोगों को, सिर्फ इतना ही लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते ये लेंथ क्या होता है, x हो जाता है, ये dy। समझ में आ चुका ना आप लोगों को? जो बाउंडेड मैं शेडेड रीजन कर रहा हूं अभी, समझ में आऊंगा, ये शेडेड रीजन ये आप लोग इंडिकेट करता है कि सर दिस इज the required area. Yes, this is the diagram. Yes, diagram is very important. And one more thing, friend, write down here A, this is the B and C, D. Or okay, we have to find the area of the region A, B, C, D, A. Yes, ये आप लोगों को clear है. So now I am writing the solution. Actually, the given data is x square is equal to 4y and y is equal to 2 is given, y is equal to 4 also given, and the y axis in first quadrant. So now we can find the area of A, B, C, D, A. समझ में आ चुका ना आप लोगों को? देख लो एक बार, एरिया ऑफ A, B, C, D, A. Okay, so now we can write here the lower limit is very clear. Lower limit is what? Y is equal to, and upper limit is what? Y is equal to 4. Now I am writing the integration. Y is equal to 2 to y is equal to 4. Yes, what we can write actually, that is the length of this strip is x and width is dy. So I am writing here x into dy. X into what? Dy. Or so now the students remember what is the x actually. Again take this one, actually you are writing the part of the solution, this one. So x square is equal to 4y. Yes, now finally x is equal to plus or minus 2 root y. Yes, but the area, or we can write the bounded area in first quadrant. That's why we have to take x is equal to 2 root y. समझ में आ चुका ना? हम लोग ऐसे लिखना चाहिए. Yes, now I will write the solution for this one. Actually ये तो कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कुछ आप लोग दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ तक लिख लिया तो मैं रब भी कर देता हूँ सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसका कंटिन्यूएशन आप लोग लिख सकते हैं. Now I am writing the continuation for this integration 2 to 4 x. What is x in this? That is the 2 root y into dy. Continuation of this one I am writing. Okay, next by taking the 2 is outside, integration 2 to 4. Yes, what is root y can be written as y power 1 by 2 into dy. Yes, y power 1 by 2 into what? Dy. Or so now student, you people already know that very well. Integration of x power n can be written as what? X power n plus 1 by n plus 1. Yes, that's why. So we will write here 2 into integration of x power n is x power n is in place of x is having y. Y power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus. Or now lower limit is 2 and upper limit is what? 4. Completed. Next, up to here okay. Next to see students, next one is, please complete this one up to here. यहाँ तक तो आप लोग लिख लो फटाफट से, जल्दी से लिख दो बच्चों. आप लोग सर याद रख लो फेयर नोट्स में कैसे लिखना बोलते, ये होने के बाद इसका कंटिन्यूएशन में ये लिख दो यहाँ तक, लिखने के बाद इसके नीचे ये लिख सकते हैं आप लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सॉल्यूशन इस तरीके से आप लोग लिखना चाहिए. ओके, प्लीज जल्दी से लिख दो, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, क्यों बोलता आप लोग फिर से दिखाई नहीं देगा, तो जल्दी से कंप्लीट करो. यस, हर क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना चाहिए आप लोगों को. अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें अपने चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए. यस, और आपके फ्रेंड्स से सब भी शेयर कर लो. और ये रफ कर देता हूँ मैं. Now the continuation of this one is, इसका continuation यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो अभी. तो इंटू, चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे y पावर यहाँ पे कितना होगा सर? 3/2 होता है ना सर, मालूम है ना? ये तो y पावर 3/2 by 3/2. लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 4. 2 इंटू अपर लिमिट क्या हो चुका है? 4. यस, अपर लिमिट क्या होगा बेटा? 4. तो यहाँ पे एक्चुअली 3/2 आ रहा है, रिवर्स कर लो, इधर 2 into 2 4 हो जाएगा, आउटसाइड लिख लो 4/3. सो 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2 हो जाएगा ये. नेक्स्ट 4/3 यहाँ पे कितना होता है तो आपको तो मालूम है, 2 स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस यहाँ पे कितना होगा? √8. अभी तो लिखा था ना मैं इसके पहले प्रॉब्लम में, √8 हो जाएगा, तो 2 to कैंसिल यहाँ पे
4/3 इंटू ये 2 क्यूब तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट रूट 8 कैसे लिखने बेटा आपको, √8 दैट इज द 2 रूट, यस √8 is what 2 √2। और next one is again last and final step, multiply 4 inside bracket not 3 outside डिनोमिनेटर में रहने दो, 4 का अंदर मल्टीप्लाई तो 32 हो जाएगा, 4 into 2 is 8 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये होगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो फटाफट से कॉपी कर लो बच्चों। तो आप लोग ये याद रखना चाहिए कि सर हर क्लास अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ सर बोलते, जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं ओके पहले उसे अपन कवर कर देंगे। स्टूडेंट्स के पास जो है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले कवर करने से बहुत कुछ आप उनको लाभ हो जाएगा, मुझे मालूम है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करो, क्यों बोलते हैं एनसीईआरटी के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसमें से ही सर हर साल जो क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ आप लोग सर कवर करते जाओ। यस फाइनली आप लोग सर एनसीईआरटी में 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।